इस संसार में जानने योग्य अनेक बातें हैं। विद्या के अनेकों सूत्र हैं। खोज के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए अमित मार्ग हैं। अनेकों विज्ञान ऐसे हैं जिनकी बहुत कुछ जानकारी मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। क्यों, कैसे, कहां, कब के प्रश्न हर क्षेत्र में वह फेंकता है। इस जिज्ञासा भाव के कारण ही मनुष्य अब तक इतना ज्ञान संपन्न और साधन संपन्न बना है। सचमुच ज्ञान ही जीवन का प्रकाश स्तंभ है। जानकारी की अनेक वस्तुओं में से अपने आप की जानकारी सर्वोपरि है। हम बाहरी अनेक बातों को जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं क्या हैं। अपने आप को ज्ञान प्राप्त किए बिना जीवन क्रम बड़ा डोंबांडोल, अनिश्चित और कंटकाकीर्ण हो जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी न होने के कारण मनुष्य न सोचने लायक बातें सोचता है और न करने लायक कार्य करता है। सच्ची सुख शांति का राजमार्ग एक ही है और वह है आत्मज्ञान। इस पुस्तक में आत्मज्ञान की शिक्षा है। मैं क्या हूँ, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों द्वारा नहीं, वरन साधना द्वारा हृदयंगम कराने का प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है। यह पुस्तक आत्ममार्ग के पथिकों को उपयोगी पथ प्रदर्शन करेगी, ऐसी हमें आशा है। श्रीराम शर्मा आचार्य। पहला अध्याय। क काल कानि मित्राणि को देशः को व्ययाग्म कस्याह च कमे शक्तिरिति चिंत्यन मुहुर्मुहुः। कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है, कौन सा देश स्थान है, मेरी आयव्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारों को ज्ञान की एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वह केंद्र है और इतनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयां, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। जब आत्मस्वरूप को समझ जाते हैं, तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मस्वरूप का अनुभव करने पर वह कहता है, नाह जातो जन्म मृत्युः कुतो में, नाह प्राणः क्षुत् पिपासा कुतो में, नाह चित्तः शोक मोह कुतो में, नाह कर्ता बंध मोक्ष कुतो में। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास मुझे कैसे? मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे? मैं कर्ता नहीं हूँ, फिर मेरा बंध मोक्ष कैसे? जब यह समझा जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैष्णव हूँ आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिकाधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही यह सब वर्णन हो, सो नहीं। उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है। परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन में अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। 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 है।
पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं, तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है और कृमि पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं।